आज जब लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के एक साल में सबसे कम 11 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नैनीताल में 4, पिथौरागढ़ में 2, चमोली में 2, देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी जिले में एक संकेत मिला। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधमसिंह नगर जिले में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। वहीं 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना मरीजों की कोई मौत नहीं हुई, जबकि 58 मरीज ठीक भी हुए हैं। सीमा पार से आया 5 किलो आईडी से भरा ड्रोन मार गिराया। तो जम्मू को दहलाने की साजिश नाकाम। कानाचक सेक्टर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 6 किलोमीटर भीतर आ गया था घुसपैठियों का ड्रोन। तो जम्मू को दहलाने की बड़ी साजिश एक बार फिर से नाकाम कर दी गई है। पाकिस्तान से 5 किलो आईडी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से भेजा गया ड्रोन पुलिस ने बृहस्पतिवार की रात को अखनूर में मार गिराया। प्रदेश में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आईएएस बना रहे सियासी दबाव। तो उत्तराखंड में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजनीतिक दबाव बना रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आईएएस अफसरों के इस रवैये को बेहद गंभीरता से लिया है। इसके संकेत कार्मिक विभाग के शुक्रवार को जारी आदेश से मिले, जो सभी आईएएस को भेजा गया है। 32वें ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। तो महामारी के दौर में उम्मीदों का नया उजाला लिए टोक्यो में शुक्रवार को 32वें ओलंपिक खेल शुरू हो गए हैं। वही खबर है, कोटद्वार से थाने से लौटे युवक की मौत, लोगों का हंगामा। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना रेंज से एक राइफल चोरी होने के मामले में कालागढ़ थाने में पूछताछ के बाद घर लौटे वन वॉचर सोनू कुमार की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह परिजन और भारी संख्या में ग्रामीण वन वॉचर का शव लेकर कालागढ़ थाने में जमा हो गए और पुलिस पर 3rd डिग्री प्रयोग करने का आरोप लगाकर खूब हंगामा किया। 10वीं और 12वीं के नतीजे आज। तो भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद शनिवार को 10वीं और 12वीं के नतीजों का ऐलान करेगा। बोर्ड सचिव गैरी आर्नूथ ने बताया कि नतीजे 24 जुलाई को शाम 3 बजे घोषित होंगे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। बिना सीट परीक्षा की रिपोर्ट तलब। तो मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध प्राइवेट कॉलेजों में तय सीमा से अधिक सीटों पर परीक्षा कराने के मामले में रिपोर्ट तलब की है। कांवड़ियों को रोकने के लिए हरिद्वार में आज से होगी सख्ती। तो 25 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो जाएगा। प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा को स्थगित कर चुकी है। हरिद्वार जिले के अंदर कांवड़ियां प्रवेश न कर सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 8 अगस्त को 2 पालियों में होगी एलटी भर्ती परीक्षा। तो प्रदेश में सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा 8 अगस्त को होगी। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने शुक्रवार को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। आयोग के सचिव संतोष बडू ने बताया कि 8 अगस्त को एलटी भर्ती परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे। उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर उम्मीदवार कम होने की वजह से परीक्षा केंद्र निकटतम स्थानों पर बना दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र में बदलाव संभव नहीं होगा। एक उम्मीदवार केवल एक ही विषय की परीक्षा दे सकेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा में भर्ती खुलेगी, वन विभाग में चलेगी कैंची। तो चुनावी साल में अध्यापकों और बेरोजगारों के एक और तोहफा मिलने जा रहा है। सरकारी स्कूलों में 2131 एलटी शिक्षकों और प्रवक्ता कैडर के प्रमोशन होगा। इससे एलटी के 2131 पद रिक्त हो जाएंगे और इसके 60% के हिसाब से 1200 नए पदों पर नई भर्ती का रास्ता खुल जाएगा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रमोशन का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ करीब 347 शिक्षक प्रमोशन पाकर शुक्रवार को हेडमास्टर बन गए हैं। 2132 एलटी शिक्षकों का प्रवक्ता कैडर में होगा प्रमोशन। 1200 नई भर्तियों की राह खुलेगी एलटी के पद खाली होने से। तो शिक्षा विभाग लोक सेवा आयोग को भेज रहा है प्रमोशन का प्रस्ताव। 2000 पद वन विभाग में हो सकता है खाली। तो वन विभाग में रेंजर, डिप्टी रेंजर, वन दरोगा सहित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2000 से अधिक पद खत्म करने की तैयारी चल रही है। दरअसल प्रदेश में वन विभाग प्रभागों का पुनर्गठन होने जा रहा है। इससे 15 से अधिक वन प्रभाग खत्म हो सकते हैं।
347 शिक्षक प्रमोशन पाकर हेडमास्टर बने। तो सरकारी स्कूलों में करीब 347 एलटी और प्रवक्ता कैडर के शिक्षक प्रमोशन पाकर शुक्रवार को हेडमास्टर बन गए हैं। नमामि गंगे विजिलेंस जांच होगी। तो नमामि गंगे परियोजना में हुई गड़बड़ियों की विजिलेंस जांच की सिफारिश कर दी गई है। कुंभ घोटाले में अधिकतर आरोपी रिटायर। तो कुंभ मेला 2010 में ऊर्जा निगम में कार्यों का ऑडिट ने सवाल उठाए थे। इसके बाद निदेशक अनिल कुमार की जांच रिपोर्ट में भी गड़बड़ियों की पुष्टि हुई। डेल्टा संक्रमितों में 1000 गुना ज़्यादा वायरल लोड मिला। तो कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के ज़्यादा संक्रामक होने के कारणों की जांच कर रहे वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इसके संक्रमितों में वायरस लोड बहुत ज़्यादा है। वायरल लोड से मतलब वायरस या उसके अंशों खासकर बाहरी आवरण में प्रोटीन की मौजूदगी से है। महाराष्ट्र में भारी बारिश से जल प्रलय, 46 लोग मरे। तो महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश से जल प्रलय जैसी स्थिति बन गई है। राज्य में बारिश से हुए हादसों में 46 लोगों की जान चली गई। शिल्पा शेट्टी से 6 घंटे तक पूछताछ। तो अश्लील फिल्में बनाने के मामले में मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से करीब 6 घंटे पूछताछ की। इस दौरान उनके पति राज कुंद्रा भी मौजूद थे। कुंद्रा पर पॉर्न फिल्में बनाने का आरोप है। उत्तराखंड में लगेगा सस्ती बिजली बनाने का देश का पहला प्लांट। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल ने हिमालय क्षेत्र में गर्म पानी के स्रोत हॉट स्प्रिंग को टैप कर बिजली पाने की दिशा में सफलता प्राप्त की है। वाडिया ने जोशीमठ के पास तपोवन में गर्म पानी के स्रोत से 5 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए एक निजी कंपनी से करार किया है। यह देश में पहला वाइनरी पावर प्लांट होगा जिसमें हॉट स्प्रिंग से बिजली का उत्पादन होगा। रेलवे स्टेशन पर पकड़ी कोरोना की फर्जी रिपोर्ट। तो आशा रोडी चेकपोस्ट के बाद अब रेलवे स्टेशन पर भी फर्जी कोरोना रिपोर्ट के मामले आ रहे हैं। शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक 5 यात्री कोरोना की फर्जी रिपोर्ट के साथ पकड़े गए। रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच से बचने को पैतरेबाजी। तो ट्रेन से उतरने के बाद चोर रास्ते से बाहर निकल रहे हैं लोग। गर्भवतियों के टीकाकरण की तैयारी। तो गर्भवती महिलाओं के कोविड टीकाकरण को लेकर शुक्रवार को जिला स्तरीय प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। नाबालिग से शारीरिक शोषण का आरोपी धरा। तो मसूरी में 14 साल की नाबालिग से शारीरिक और मानसिक शोषण पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर में मिलावटी सीमेंट बनाने का गोदाम पकड़ा, 2 गिरफ्तार। तो शिमला बाईपास क्षेत्र में रायपुर थाना पुलिस ने मिलावटी सीमेंट का गोदाम पकड़ा है। मौके से 1138 कट्टे बरामद भी किए। गुरुग्राम के लिए वॉल्वो बस आज से चलेगी। तो हाईटेक बसों से सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। शनिवार से देहरादून से गुरुग्राम के लिए वॉल्वो बस सेवा चलेगी। महिला सैन्य पुलिस की परीक्षा निरस्त। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी की आगामी 25 जुलाई को एएमसी सेंटर और कॉलेज लखनऊ में होने वाली सामान्य प्रवेश परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। देहरादून में 11 सितंबर को लोक अदालतें। तो देहरादून जिले में आगामी 11 सितंबर को लोक अदालतें लगेंगी। यहाँ कई तरह के कोर्ट केसों का निस्तारण होगा। तेल, दूध समेत 12 खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल। तो नवरात्र व्रत के आहार में शामिल कुट्टू का आटा सेहत बिगाड़ सकता है। दून में पिछले साल अक्टूबर में लिया गया कुट्टू के आटे का सैंपल जांच में अनसेफ पाया गया। कुल 12 खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल हुए हैं। इसमें तेल, दूध, घी, अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं। वहीं देहरादून से खबर है, नाबालिग को भगाने वाला आरोपी धरा। तो 17 वर्षीय लड़की को भगाकर ले गए आरोपी को बसंत विहार थाना पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में सशक्त नए भू कानून की मांग को लेकर के दून से हरिद्वार गढ़वाल तक लोगों ने आवाज़ बुलंद कर दी है। टिहरी की गजा में प्रगतिशील जन विकास संगठन ने टिहरी की गजा तहसील में सांकेतिक धरना दिया। आईटीबीपी सेंटर सीमाद्वार में सिपाही की करंट लगने से मौत हो गई। फर्जी परीक्षा मामले की जांच विश्वविद्यालय कुल सचिव को
तो हृदय सुमन विश्वविद्यालय टिहरी से जुड़े 14 निजी कॉलेजों में 700 विद्यार्थियों की फर्जी परीक्षा के मामले में कुलपति डॉक्टर पीपी ध्यानी ने कुल सचिव को जांच करने के निर्देश दिए हैं। दून इंदौरी एक्सप्रेस ट्रेन नए लुक के साथ चली। तो रेलवे ने दून इंदौरी के बीच इंदौरी एक्सप्रेस का संचालन शुरू कर दिया। चमचमाती ट्रेन को न केवल नया लुक दिया गया बल्कि यात्री सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। फांसी के फंदे पर लटकी मिली 17 साल की लड़की। तो चंद्रबनी इलाके में 17 वर्षीय लड़की का शव शुक्रवार को घर में फांसी के फंदे से लटका मिला। जनता के हित में जो भी जरूरी वो कानून बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य की जनता के लिए जो भी कानून जरूरी महसूस होगा राज्य सरकार उसे लागू करेगी। राज्य में कल से 3 दिन भारी बारिश। तो मौसम विभाग ने प्रदेश के निचले कुमाऊं क्षेत्र के जिलों समेत नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार में 25, 26 और 27 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। द्वाराहाट में नाबालिग से छेड़छाड़ में 4 दबोचे। तो बगवाली पोखर क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती कर 4 युवकों ने एक स्थानीय होटल में बुला लिया। होटल में कमरा बुक कराने के लिए दी गई आईडी में लिखे गए नाम को लेकर होटल मालिक को संदेह हुआ। होटल मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 4 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पूर्णागिरि दर्शन को जा रहे 13 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव। तो चंपावत जिले के पूर्णागिरि मंदिर में दर्शन के लिए निकले लोगों की जांच में 13 श्रद्धालु कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें से एक युवक खटीमा का जबकि 12 लोग यूपी के रहने वाले हैं। निवेदिता कारगी ने बॉक्सिंग में जीता गोल्ड। तो यूथ गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पिथौरागढ़ की बॉक्सर निवेदिता कारगी ने सोने के सिक्के पर अपना कब्जा जमाया। गढ़वाल में सफाई कर्मचारी आंदोलन पर अड़ी। तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से सफाई व्यवस्था चरमराई, कई जगह लगे कूड़े के ढेर। बैकलॉग के पदों को भरने के लिए निकाली रैली। तो प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति ने बैकलॉग के पदों पर नियुक्तियां नहीं होने के विरोध में शुक्रवार को पौड़ी में रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बद्री धाम में नमाज का किया विरोध धरना। तो स्थानीय लोगों ने बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़े जाने पर विरोध जताया है। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने तहसील परिसर में सांकेतिक धरना दिया। आज रात पृथ्वी के पास से गुजरेगा क्षुद्र ग्रह। तो शनिवार यानी आज रात पृथ्वी के पास से एक फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह गुजरेगा। 2008 जियो 20 नाम का यह एस्ट्रॉयड 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा है। रात करीब 1 से 2 बजे के बीच यह नज़र आएगा। जब यह पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा तो पृथ्वी से इसकी दूरी करीब 28 लाख किलोमीटर होगी। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण वैज्ञानिक शोध संस्थान के पब्लिक आउटरीच प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव के अनुसार पृथ्वी के पास से हर साल छोटे एस्ट्रॉयड गुजरते हैं। छत से गिरकर 2 साल की मासूम बच्ची की मौत। तो लाल कुआं से खबर आई है हल्दू चौड़ के दुमका बंगर बच्ची धर्मा सिंगल फॉर्म में 2 साल की मासूम बच्ची का छत से खेलते समय संतुलन बिगड़ गया जिससे वह नीचे गिर गई। घायल को हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। राज्य आंदोलनकारियों को जल्द पेंशन देने की मांग। तो आंदोलनकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा। नैनी झील में 8 साल बाद रिकॉर्ड पानी दर्ज। तो झील का जलस्तर 9 फीट 11 इंच तक पहुंच गया है। एक रूट पर जमे कंडक्टर बदले जाएंगे। तो परिवहन निगम सख्त लंबे समय से निर्धारित लोड फैक्टर के हिसाब से नहीं पा रहे राजस्व। तो रोडवेज में लंबे समय से एक ही रूट पर जमे कंडक्टर को बदला जाएगा। 27 से हड़ताल पर जाएंगे बिजली कर्मचारी। तो विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने डाक पत्थर में बैठक की। 158 आयुर्वेद चिकित्सालय होंगे अपग्रेड। तो आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए।
5 वर्षों में पर्यटन में नंबर 1 होगा प्रदेश। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने गृह जनपद पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने अगले 5 वर्षों में उत्तराखंड को पर्यटन क्षेत्र के साथ ही उद्योग और बिजली उत्पादन में देश के नंबर 1 राज्य बनाने का वादा किया है। जहां मुसीबत झेल रही जनता वहां झांकने को नहीं पहुंचे अधिकारी, तो परेड ग्राउंड का निरीक्षण कर लौट गए अफसर। पलटन बाजार की नहीं ली सूद। केम्प्टी फॉल में बढ़ा पानी, हटाए पर्यटक। तो जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रमुख पर्यटन स्थल केम्प्टी में अचानक हुई तेज बारिश से झरनों में पानी बढ़ गया है। दून में एक और फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा। तो एसटीएफ और पटेल नगर पुलिस ने दून में एक और फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा है। ग्रेड पे को लेकर के पुलिस कर्मियों के परिजन मुखर। तो गांधी पार्क में 25 जुलाई को बैठक का लिया निर्णय, सिटी मजिस्ट्रेट से मांगी अनुमति। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर व ऑफिसर के पद रिक्त। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL में 49 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए पाएं नौकरी। तो भारतीय नौसेना में 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। हाई कोर्ट में सिविल जज की भर्ती करें आवेदन। तो 120 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं फॉरेस्ट गार्ड के कई पद रिक्त। तो हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसमें 75 पद शामिल हैं। इसके लिए 19 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक फिजिकल होगा। ओलंपिक दल का उत्साह बढ़ाने के लिए दौड़। तो टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने गए भारतीय दल का उत्साह बढ़ाने के लिए युवा शनिवार को दून में दौड़ लगाएंगे। भू कानून में प्रदेशवासियों के हितों को दी जाए वरीयता। तो प्रदेश में भू कानून की आवश्यकता को लेकर के चल रही बहस में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी राय दी। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो लमगांव टिहरी से खबर आई है, ससुराल में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तो भिलंगना ब्लॉक में बासरपट्टी के ग्राम धार गांव में यहाँ भरपूर गांव में ससुराल आए एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। चमधार में बद्रीनाथ हाईवे 9 घंटे बाधित। तो बद्रीनाथ हाईवे शुक्रवार को चमधार के पास मलबा आने से दोबारा 9 घंटे अवरुद्ध रहा। वही खबर है, देवाल से नंद केसरी ग्वालतम सड़क 5 दिनों से बंद है। बद्रीनाथ आदि बद्री देवाल से खबर आई है, 3 घंटे बंद रहा नौटी आदि बद्री मार्ग। तो नौटी आदि बद्री मार्ग सुगढ़ बैंड के पास फिर शुक्रवार सुबह 3 घंटे तक बंद रहा। चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन। तो चारधाम यात्रा शुरू किए जाने की मांग के लिए यमुना घाटी होटल व टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन किया। हिमालय की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बने मजबूत भू कानून। तो भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के सदस्यों ने उठाई मांग। बद्रीनाथ में नमाज पढ़ने वालों को गिरफ्तार करने की मांग। तो विश्व हिंदू परिषद ने बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ने वालों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के SDM को ज्ञापन दिया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो बॉर्डर और गंगा घाटों पर 900 पुलिस कर्मियों को किया तैनात। तो कांवड़ियों को रोकने और गुरु पूर्णिमा स्नान के लिए सतर्क हुई पुलिस। दून उज्जैन के यात्रियों को नहीं लगेंगे झटके। तो देहरादून से वाया हरिद्वार इंदौर होकर उज्जैन जाने वाली देहरादून उज्जैनी एक्सप्रेस में सफ़र करने वाले यात्रियों को अब झटका महसूस नहीं होगा, क्योंकि इसमें उच्च सुरक्षा मानक वाले LHB कोच लगा दिए गए हैं। दुबई में बिकेगी हरिद्वार की सब्जी। तो उत्तराखंड में पहली बार हो रहा सब्जियों का निर्यात। राशन डीलरों के गले की फांस बना साबुत चना। तो विरोध के बाद भी कर दिया चने का आवंटन। वही खबर है, हरिद्वार से 85,000 की स्मैक तस्करी में 2 गिरफ्तार। तो तस्करों से 17 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है।
सेना भर्ती 25 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा स्थगित। तो थल सेना भर्ती कार्यालय के अधीन 25 जुलाई को प्रस्तावित लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। भर्ती निदेशक अधिकारी कर्नल BS चिकारा ने बताया कि 15 से 22 फरवरी तक सेना छावनी रानीखेत में आयोजित सेना भर्ती के सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 25 जुलाई को होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो कूड़ा नहीं उठने पर पार्षद का आत्मदाह का प्रयास। तो धरना देकर MNA को बुलाने की मांग पर अड़े पार्षद। 6 घंटे बिजली गुल, पानी का भी रोना। तो हल्द्वानी से खबर है, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को झेलनी पड़ रही है दिक्कतें। टमाटर पर महंगाई की मार, 60 रुपये किलो के पार। तो दाल, सरसों तेल और रिफाइन के दामों में भी कोई गिरावट नहीं है। तो बाजार में खाद्य पदार्थों की कीमतों में इस सप्ताह कोई गिरावट नहीं आई, लेकिन टमाटर का भाव बरसात की वजह से तेज हो गया है। अब टमाटर 40 रुपये किलो से 60 रुपये किलो हो गया है। बेटे ने की अभद्रता, बैराज में कूदने पहुंचा रेस्टोरेंट संचालक। तो गोला बैराज में तैनात जल पुलिस के जवान ने काठगोदाम के युवक को बचाया। वहीं खबर है, हल्द्वानी चौड़ से संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव लटका मिला। जिले में वैक्सीन की फिर कमी। तो जिले में वैक्सीन का फिर टोटा पड़ गया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को जिले में 18 जगहों में सिर्फ 4,500 लोगों को ही वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा। सप्ताहांत से पूर्व नैनीताल में सैलानियों की भीड़ बढ़नी शुरू। तो एक दिन पहले ही गोला नदी में नहाते समय 2 भाई के डूबने से मौत हुई। इससे सबक लिए बिना 2 सैलानी नैनी झील के बीचों बीच नाव पर खड़े होकर सेल्फी लेने में व्यस्त दिखे। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो गंगोली हाट पिथौरागढ़ से खबर आई है, सड़क के लिए सरकार के खिलाफ गरजे लोग। तो मकड़ नाली सुरखाल पाठक सड़क निर्माण के लिए गठित संघर्ष समिति का आंदोलन शुक्रवार को 12वें दिन भी जारी रहा। वही खबर है, अल्मोड़ा से घोटाले का आरोपी असिस्टेंट डिवीजनल मैनेजर गिरफ्तार। तो 56 लाख के घोटाले में मुख्य आरोपी की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। 7 दिन में 12 बार बंद रही बारामासी सड़क। तो 12 महीने तो दूर, मौसम की पहली बारिश भी नहीं झेल पाई बारामासी सड़क। शारदा बैराज पर 2 दिनों से रेड अलर्ट। तो पहाड़ों में हुई वर्षा से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पिथौरागढ़ के सीमांत गुंजी में खुलेगा सरकारी अस्पताल। तो अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के लिए BADP के तहत बजट अवमुक्त हुआ है। वही खबर आई है, बेड़ीनाग पिथौरागढ़ से महिला से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। तो महिला के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अल्मोड़ा और बागेश्वर में 9 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं खबर है, अल्मोड़ा से गर्भवतियों और नेपाली नागरिकों को लगे टीके। तो बागेश्वर में टीके के लिए करना पड़ रहा है 4-4 घंटे का इंतजार। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो जल जीवन मिशन के धीमे कार्यों पर CM भड़के। अधिकारियों को समस्याओं को उलझाने नहीं सुलझाने के निर्देश दिए। हमारा एजेंडा सिर्फ प्रदेश का विकास। तो CM रुद्रपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय में मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए रोड मैप रखा है। CM के पहुंचने से पहले सड़कें हो गई चकाचक। तो जनता बोली, काश रोज आए मुख्यमंत्री। रुद्रपुर में CM का विरोध कर रहे 200 किसानों को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है, शक्ति फार्म से सड़क हादसे में पूर्व प्रधान की मौत। बृहस्पतिवार रात 2 बाइकों की सीधी भिड़ंत हुई। दूसरे बाइक सवार की हालत भी नाजुक है। वही खबर है, काशीपुर से पंखे से लटका मिला महिला का शव। कछुए की तस्करी में 2 युवक धरे गए हैं। जनता की राय से तय होगा CM का चेहरा। तो आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने उत्तराखंड नव निर्माण के लिए आम आदमी पार्टी का विजन